जय हिंद दोस्तों। और जियोग्राफी में आपको अगर पूरा बेसिक तैयार करना है, पूरा एक अंडरस्टैंडिंग लेके पूरा जियोग्राफी पढ़ना है, तो आपके लिए इसमें मेन चीज बन जाती है जियोग्राफी की एनसीईआरटी। क्योंकि कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो आप, उसमें जितना अंडरस्टैंडिंग वाला और जितना कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जो डेवलप करेगा आपका एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर सारी चीजें जो है वो विथ स्टोरी दे रखी है। तो उससे आपका जो कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग होगा, जो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बनेंगे, वो एनसीईआरटी से ही बनने वाले हैं। तो आप जियोग्राफी के अंदर कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़ोगे, और एनसीईआरटी को आपको विथ इंडेक्स में बताने वाला हूं कि कौन सी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। वैसे सारी एनसीईआरटी पढ़ना होती है जियोग्राफी के अंदर, फिर भी इसमें मेन कौन सी एनसीईआरटी है जिसको आपको बार बार पढ़ना होगा, वो चीज यहाँ हम डिस्कस करने वाले हैं। हम 6 से लगा के 12 तक की सारी एनसीईआरटी जो जियोग्राफी के अंदर हैं, वो सारी की सारी यहाँ डिस्कस करेंगे विथ इंडेक्स। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखो, यहाँ पे सबसे पहले है आपकी 6 वाली जियोग्राफी। अब ये सबसे मेन पिलर है, ये सबसे आपका मेन पिलर बन जाता है शुरुआती दौर में। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कर रहा है, कोई अगर यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत कर रहा है, तो वो यहां से शुरुआत कर सकता है। इस बुक से आप शुरुआत कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक बच्चों की बुक है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगी विथ स्टोरी। क्योंकि एनसीईआरटी जो बनी हुई है ना, वो सारी की सारी जो बुक बनी हुई है, वो एक स्टैंडर्ड बुक है, जो टीचर को भी बताती है कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, और एक स्टूडेंट को भी बताती है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। ये दोनों के लिए बुक जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनी हुई है। अब देखो, यहाँ पे 6 क्लास में सौर मंडल से स्टार्ट होता है कि सौर मंडल में आपकी पृथ्वी, तो यहाँ पे लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड वगैरह ये भी यहाँ पे सेकंड चैप्टर में आपको दे रखे हैं, तो ये भी आपको अच्छे समझ में आएंगे। देखिए, ये सौर मंडल में पृथ्वी, तो आपकी पृथ्वी कहाँ एग्जिस्ट करती है सौर मंडल के अंदर। उसके बाद सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उसके बाद ग्रह क्या होता है, तारे क्या होते हैं, सूर्य क्या है, सूर्य तारा है या ग्रह है। ठीक है, सूर्य क्या हमारे सबसे नजदीक वाला तारा है। ये सारी चीज जो है वो सौर मंडल में पृथ्वी आपको समझा देगा। ठीक, तो यहां से बेसिक स्टार्ट होता है। अगर कोई यूपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट कर रहा है, तो वो यहां से स्टार्टिंग कर सकता है। उसके बाद पृथ्वी की गतियां, एक गति हुआ होती है आपकी घूर्णन गति, तो एक परिक्रमण गति होती है। तो ये 2 प्रकार की गतियां हैं। और जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है पृथ्वी, तो वो कितने दिनों में लगाती है, वो जो अपने आप में जो परिक्रमा करती है, सूर्य के आसपास जो परिक्रमा करती है, वो कितने दिनों में करती है। जैसे कि सूर्य जो है उसकी परिक्रमा अगर पृथ्वी करती है, तो उससे ऋतुएं चेंज होती है। तो वो कैसे होती है, पृथ्वी जो है वो कितने अक्ष पे झुकी हुई है, वो सारी चीज यहाँ बता देगा। कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं, वो सारा इस चैप्टर में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद परिमंडल आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपका स्थल मंडल है, आपका आयन मंडल है, जो आपका बहिर्मंडल है। ये सारी चीज स्थल स्वरूप, ये यहाँ से पता चलेगा। हमारा भारत, ये सारे जो चैप्टर हैं वो बेसिक वाले चैप्टर हैं, जो आपको एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग देने वाले हैं। जियोग्राफी को आप जीरो से पढ़िए, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि एक बार जो पढ़ लिया ना जियोग्राफी, तो आपको बार बार उसके अंडरस्टैंडिंग लेने की जरूरत नहीं, वो दिमाग में छप जाएगा आपके। पर एक बार तो पढ़ना पड़ेगी। तो 6 से लेकर 12 तक की जियोग्राफी जो है वो एक बार तो आप पढ़ ही लीजिए। उसके बाद 7 की आ जाती है। तो 7 की जो जियोग्राफी है वो पूरी की पूरी इन्वायरमेंट बेस है। ठीक है, इसका नाम ही अवर इन्वायरमेंट है, हमारा पर्यावरण। ठीक है, इसका हिंदी में नाम है हमारा पर्यावरण। इसमें आपका यहाँ पे चैप्टर दिखेगा पर्यावरण। हमारी पृथ्वी के अंदर जो पर्यावरण है, हमारी बदलती पृथ्वी, वायु, जल, मानव पर्यावरण, जो अन्योन्य क्रिया होती है, उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय जो हमारे वन वगैरह हैं, रेगिस्तान में जीवन। ठीक है, कैसे रेगिस्तान में जीवन होता है, ये सारी चीज जो है वो आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी के अंदर मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारा 8th क्लास है, और 8th क्लास में आप
सारी की सारी जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेस, जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेस और आपका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो ये आपका रिसोर्सेस, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, उसके बाद जो रिसोर्सेस जैसे आपके भूमि हो गई, आपकी मृदा है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है, तो वो सेकंड चैप्टर है। आपके जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं तो वो यहाँ पे थर्ड चैप्टर में दे रखी है आपको। तीसरे चैप्टर में कृषि से रिलेटेड सारी चीजें हैं, आप इंडस्ट्री से, उद्योग से रिलेटेड यहाँ सारी चीज दे रखी है। आपके ह्यूमन रिसोर्सेस, तो ये ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड आपका चैप्टर बन जाता है। सॉरी, आपकी जो 8th क्लास की जो जियोग्राफी है वो पूरी की पूरी ह्यूमन जियोग्राफी से रिलेटेड आपकी बुक बन जाती है। ठीक है, उसके बाद हम 9th पे आते हैं। तो हम 9th पे आएंगे तो 9th में ये वाली जो बुक है आपकी 9th की, ये कि यही बुक आपकी 11th में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, 11th में यही बुक 11th में रिफ्लेक्ट होती है। जो 11th वाली बुक है आपकी ये वाली, ठीक है, भारत भौतिक पर्यावरण, ये वाली जो 9th की और 11th की बुक, तो आप 9th की बुक पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा, आप केवल 11th की बुक पढ़ लोगे तो भी काम चल जाएगा। पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको 11th की बुक, आप पढ़ दोनों लीजिए, पर आप उसमें प्रायोरिटी दीजिएगा 11th की जियोग्राफी को। ठीक, तो यहां से आप 11th की जियोग्राफी पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक, देखो यहाँ भारत आकार और स्थिति, भारत का भौतिक स्वरूप, अफवाह तंत्र क्या होता है वो अभी 11th में भी दे रखा है। जलवायु, जो आपका प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य प्राणी है, जनसंख्या है, ये सारी चीजें जो हैं आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी 9th की जियोग्राफी में। ठीक, अब चलते हम यहाँ पे, देखो सबसे मेन चीज है आपकी, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हो तो जियोग्राफी में सबसे मेन है आपका एटलस। एटलस एक ऐसी बुक आती है जिस बुक में आपके सारे मैप होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड से लगा के आपका इंडिया का मैप, ऑस्ट्रेलिया का मैप, आपके सारे महाद्वीप है, सारे देश हैं, सभी के मैप यहाँ आपको एटलस के अंदर मिलेंगे। तो आपको एक एटलस जरूर चाहिए, तो आप एटलस को लेके उसके अंदर आप मैपिंग कर सकते हो। और मैपिंग के लिए आप एक ब्लैंक मैप की एक बुक आती है, ठीक है, वो लाओ तो अच्छा। और आप अगर खुद ड्रॉ करके भी आप एक बुक बना के उसमें ड्रॉ करके भी आप उसमें भी काम कर सकते हो तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे ज्यादा मेरा जो मानना है वो यहाँ तक है कि आप खुद से ही मैप ड्रॉ करके उसमें ही सारी चीज अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक, उसके बाद हम 10th पे चलते हैं। तो 10th वाली फिर से 8th जो बुक थी आपकी संसाधन और विकास वाला, वही का वही यहाँ पे समकालीन भारत 2 में। देखो समकालीन भारत 1 कौन सी है, 9th की बुक है, तो 1 ये है समकालीन भारत, और यहाँ पे आपकी समकालीन भारत ये 2 है। इसमें जो 8th वाला जो चैप्टर है वो डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करेंगे जैसे संसाधन एवं विकास। तो 8th की जो बुक का जो नाम है वो संसाधन और विकास ही है। ठीक है, और यहाँ पूरा पूरा आपको चैप्टर दे दिया। उसके बाद वहां पे कृषि भी है, तो यहाँ पे भी कृषि है, वहां पे जल संसाधन है। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको 8th क्लास में मिलेगी तो 10th में भी मिलेगी। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा लोएस्ट वर्जन है तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका हाईएस्ट वर्जन है, ये वाला फर्क है। तो आप ये चीज यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आप 11th की बुक में आ जाओ, तो 11th में आपको 2 बुक्स मिलेगी। एक मिलेगी आपको भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और आपको एक बुक मिलेगी भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, ये जो है वो 9th से थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करती है बुक कि 9th के जो चैप्टर हैं वो यहाँ पे 11th के अंदर दे रखे, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करती है। उसके बाद आपका जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये एक मेन पिलर है जियोग्राफी के अंदर आपका। ठीक है, जो आपका फिजिकल जियोग्राफी है, जो भौतिक भूगोल जिसको हिंदी में कहते हैं, वो सबसे मेन बुक बन जाती है जियोग्राफी के अंदर। अगर आप जियोग्राफी के अंदर देखोगे कि आपको सबसे मेन
और सबसे मल्टीपल टाइम जो जियोग्राफी के अंदर एनसीईआरटी पढ़नी होती है और जिसका वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे आप तो बहुत अच्छे से आप जियोग्राफी के अंदर काम कर पाओगे, तो वो बुक है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, जो 11th की एनसीईआरटी है। 11th की एनसीईआरटी 2 एनसीईआरटी है, उसमें से एक है जो आपकी फिजिकल जियोग्राफी, वो आपको मस्ट है पढ़ना। ठीक, तो हम चलते हैं आगे। देखो इसमें सबसे मेन चीज बन जाती है आपका, सबसे मेन है कि आप अगर अपने दीवार पर 2-3 चीजें तो लगा ही लो। एक तो आपका मेंस का सिलेबस, ठीक, प्लस आपका मैप। तो आप एक वर्ल्ड मैप लगाओ यहाँ पे, ठीक है, एक वर्ल्ड मैप लगाओ यहाँ पे। तो एक वर्ल्ड मैप होगा आपका और एक होगा आपका इंडिया का मैप। अब कौन कौन से मैप आते हैं, तो एक आपका जो फिजिकल वाला जो है, जिसमें पर्वत है, पठार है, आपके आपके रेगिस्तान है, वो सारी के सारी चीजें हाईलाइट रहते हैं। उसके बाद एक मैप आता है आपका पॉलिटिकल मैप, जिसमें सारे के सारे देश दिए होते हैं। तो ये सारी चीजें, तो आपके एक इंडिया का मैप आएगा पॉलिटिकल भी और फिजिकल भी, उसके बाद एक वर्ल्ड का मैप आएगा पॉलिटिकल भी और एक फिजिकल भी, और दोनों ही मैप आपको जरूरी है लगाने। ठीक, उसके बाद आपको मैप यहाँ पे आप दीवार पे लगाओगे बहुत अच्छे से, और उस मैप को आप रोज अंडरस्टैंडिंग करोगे, ठीक है, तो ही आपका काम चलने वाला है। उसमें कभी आपने नदियां देख ली कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है, कौन से स्टेट से होके गुजर रही है, वो सारी चीज यहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, आपको चीजें दिमाग में बिठानी पड़ेगी, तो ही आपका काम चल पाएगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे 11th क्लास की ज्योग्राफी 2 है, तो एक है भौतिक भूगोल, जिसके जो चैप्टर हैं वो है, देखो यहाँ पे आपका इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 आपको इस टाइप से दे रखा है। तो यूनिट 1 में आप ये जो है ये आपको पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, यूनिट 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपका अर्थ वाला चैप्टर है, आपकी पृथ्वी का चैप्टर है। अब ये पृथ्वी का चैप्टर है, तो इसमें 3 चैप्टर हैं। एक आपकी पृथ्वी की जो उत्पत्ति कैसे हुई है, उसका विकास कैसे हुआ है, ठीक है, वो चीज दे रखी है। जैसे आपको यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी मिल जाएगी, आपकी आंतरिक संरचना, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे क्रोड़ है आपका, वो सारी चीज यहाँ मिलेगी, ठीक है, और महासागर और महाद्वीपों का वितरण, तो यहाँ पे कैसे महाद्वीपों का और महासागरों का वितरण हुआ है, वो सारी चीज यहाँ देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद भू आकृतियां, तो ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं, भू आकृति, उसका विकास कैसे होता है, वो सारी चीजें। जैसे जलवायु है, तो जलवायु में वायुमंडल का संगठन और संरचना, आपको सौर विकिरण, ठीक है, वायुमंडल परिसंचरण, वायुमंडल में जल आपका, और आपका विश्व की जलवायु में परिवर्तन। उसके बाद यहाँ जल आ गया, तो यहाँ पे आपका महासागरी जल है और महासागरी जल संचलन है, ठीक है, कि आपका यहाँ पे महासागर के अंदर जल का संचलन कैसे होता है। जैसे आपकी कोल्ड वाटर करंट है, आपकी हॉट वाटर करंट है, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी अच्छे से। तो यहाँ पे आपको इस जियोग्राफी के अंदर वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, ठीक है, आपको इसमें कोई लेख लालती नहीं चलेगी, आपको यह जियोग्राफी तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे टफ जियोग्राफी जो है, कि जो एनसीईआरटी आपको सबसे टफ लगेगी, वो यही वाली एनसीईआरटी, जो सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, आपको नहीं समझ में आएगा फिर भी आपको चीजें एक बेसिक वे में लेके समझना पड़ेगी, तो वो है ये वाली एनसीईआरटी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये है फिजिकल ज्योग्राफी, अब आया हमारा यहाँ पे इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ठीक, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में ये भारत की स्थिति जो 9th में थी आपकी, वो का वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अफवाह तंत्र है, संरचना है, भूआकृति विज्ञान है, जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति है, ये सारी चीज यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आपका जो डिजास्टर वाला जो
चैप्टर है उसमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लेना है तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें हैं। प्राकृतिक संकट और आपदाएं आपको यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक, उसके बाद हम जाएं तो हमारा 12th के अंदर, तो 12th में आपको भारत के लोग और ये अर्थव्यवस्था, तो इकोनॉमिकल जियोग्राफी ये रह गई और आपकी ह्यूमन जियोग्राफी ये रह गई। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट दोनों का मिलेगा, आपके ह्यूमन का जियोग्राफी का भी और आपके इकोनॉमिकल जियोग्राफी का भी। ठीक, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी दो बुक्स बन जाती है 12th के अंदर और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पर सबसे मेन चीज है कि ये आप करंट से रिलेटेड करके पढ़ोगे तो ही आपको मजा आने वाला है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या क्या इंडेक्स के अंदर क्या क्या दे रखा है। जैसे यहाँ पे आपके भारत के लोग और अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिकल जियोग्राफी है उसके अंदर आपको यहाँ पे पॉपुलेशन, जो जनसंख्या वगैरह दे रखा है, तो जनसंख्या घनत्व, वृद्धि वगैरह ये सारी चीजें। भैया जनसंख्या घनत्व कहाँ पे ज्यादा है और कहाँ पे कम है, वो सारी चीजें। मानव बस्तियां हैं, भू संसाधन एवं कृषि है, उसके बाद जल संसाधन है, खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन है, आपके परिवार और संचार हैं। जो आपका परिवहन और संचार कहाँ पे, तो आपके पेपर 3rd में भी रिफ्लेक्ट करता है ये। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वगैरह, ये सारी चीज जो है ये आपको भारत के लोग और अर्थव्यवस्था में ये सारे चैप्टर मिलेंगे आपको। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पे। ये है आपकी ह्यूमन ज्योग्राफी। तो यहाँ पे ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर विश्व की जनसंख्या, जो जनसंख्या वितरण है और घनत्व है वो भारत के अंदर था, ये विश्व का घनत्व और वृद्धि यहाँ बता रहा है। उसके बाद हम चलते हैं मानव विकास, जो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये आपकी किससे रिफ्लेक्ट हो रही है, आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो लग गया होगा, ये आपकी 8th और 10th की जो जियोग्राफी है उससे थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट होगी 12th की जियोग्राफी। ठीक, तो आप यहाँ पे 6 से लगा के 12th तक की जियोग्राफी को देख चुके हैं, जिसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी है 6 की जियोग्राफी, जहां से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। 7th क्लास की जियोग्राफी जहां से आपको थोड़ी थोड़ी इन्वायरमेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अगर आप कोई इन्वायरमेंट की बुक, अगर स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो तो उससे पहले आप 7th क्लास की जियोग्राफी पढ़ लो, आपको सारा का सारा वहां से बेसिक समझ में आ जाएगा इन्वायरमेंट का। उसके बाद 8th की जियोग्राफी है मानव। ठीक है, तो ये ह्यूमन रिसोर्सेस वाली जियोग्राफी है। उसके बाद 9th की और 10th की जियोग्राफी, और उसके बाद 11th की 2 जियोग्राफी है और 12th की 2 जियोग्राफी। मैंने सारी की सारी जियोग्राफी यहाँ पे कवर की है विथ इंडेक्स। ठीक है, तो आप प्लीज जो जियोग्राफी स्टार्ट करो तो वो क्या करोगे, वो एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे तो ही आपका बेस बनेगा, तो ही आपके ज्योग्राफी के अंदर बेसिक क्लियर होंगे। और मुझे तो लगता है कि ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के अलावा कोई चीज जरूरी नहीं है। अगर आपने मैपिंग साथ में ले ली, आपने उसके बाद आपने करंट साथ जोड़ लिया, तो आपको और कोई जरूरत नहीं है। इससे ही शॉर्ट नोट बना लो और सारी चीज कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट हमारे वीडियो लेक्चर में।